मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, दिल चुपचाप रोता है और होंठ बस एक नाम पुकारते हैं, जय श्री हनुमान। और तभी कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से परे है, क्योंकि जब भक्त पुकारे तो संकट मोचन हनुमान स्वयं दौड़े चले आते हैं। प्राचीन समय की नहीं, आज की बात है। एक युवक था, नाम अर्जुन। दिल में विश्वास था, मगर हालातों ने उसे तोड़ दिया था। नौकरी चली गई, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, और जब कोई साथ न रहा तब वह मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया। वहां एक दिया टिमटिमा रहा था। दिए की लौ में अर्जुन ने कहा, भगवान, अगर आप सच में हैं तो मेरी सुनो। वह बस इतना ही बोला और उस रात कुछ बदल गया। सुबह उठते ही उसे मंदिर के पुजारी ने आवाज दी, बेटा, आज हनुमान जयंती है, आरती में बैठ जा। वह चुपचाप बैठ गया और जैसे ही आरती की घंटियां बजीं, उसके भीतर कुछ फट गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अर्जुन, डरो मत, तेरे साथ मैं हूं। भक्त, तू सोचता है मैं तेरी नहीं सुनता, मैं तो तेरे हर आंसू में छिपा हूं। जब तू हार मान लेता है, मैं तुझ में शक्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं। मुझे देखने के लिए मंदिर नहीं चाहिए, मुझे महसूस करने के लिए बस सच्चा मन चाहिए। अर्जुन ने आंखें खोली, आंसू बह निकले। वह समझ गया, भगवान को पाने के लिए आवाज ऊंची नहीं, नीयत सच्ची चाहिए। कहते हैं जब अर्जुन उस रात मंदिर से लौटा तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा पड़ा था। उसने उसे उठाया, पानी पिलाया और अपने घर छोड़ आया। सुबह जब आंख खुली, वही बूढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं था, बस एक लाल फूल उसके तकिए पर रखा था और दीवार पर लिखा था, जो दूसरों की मदद करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। वह पल अर्जुन की जिंदगी बदल गया। उसने नौकरी के लिए फिर कोशिश की और कुछ ही दिनों में जैसे चमत्कार हुआ, उसे वही नौकरी वापस मिल गई जिससे वह निकाला गया था। सब हैरान थे, पर वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था यह हनुमान जी की लीला है। हनुमान जी का हर कारनामा सिर्फ पुराणों की कथा नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जिसने हार नहीं मानी। जब राम के लिए समुद्र पार किया तो यह सिर्फ बल की बात नहीं थी, वह विश्वास की ऊंचाई थी। उन्होंने कहा था, राम काज करीबे को आतुर, मतलब भगवान का काम करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। तो जब तू अपना कर्म सच्चाई से करता है और मन में भक्ति रखता है, तो हनुमान तेरे पीछे पीछे चलने लगते हैं, तेरे कदमों के नीचे मार्ग बनाते हैं। एक गांव में एक अंधा भक्त था, नाम था माधव। हर दिन मंदिर आता, घंटों भजन करता, लेकिन आंखों से कुछ नहीं देख पाता। लोग हंसते, कहते, अरे जिसे तू देख नहीं सकता उसकी पूजा क्या करेगा? पर माधव मुस्कुराता और कहता, मुझे हनुमान जी दिखते नहीं, लेकिन महसूस होते हैं। एक दिन गांव में महामारी फैली, सब लोग भाग गए, पर माधव वहीं रुका रहा। मंदिर में बैठकर कहता, हे हनुमान, इन सब की रक्षा करना। उस रात भयंकर तूफान आया, मंदिर की छत उड़ गई, दिया बुझ गया। मगर सुबह जब सूरज निकला, मंदिर जस का तस था। लोग लौटे तो देखा, माधव की आंखों में अब रोशनी थी, वह देख पा रहा था। सबने पूछा, कैसे हुआ? माधव बोला, कल रात मैंने लाल वस्त्रों वाला एक विशाल रूप देखा जो मुझे कह रहा था, तेरा विश्वास ही तेरी दृष्टि है। रामायण की कथा सब जानते हैं। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाकर लाए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं जब वे पर्वत लेकर लौटे तब धरती कांप गई थी, क्योंकि ब्रह्मांड ने पहली बार देखा था भक्ति में इतनी शक्ति। वह कारनामा सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं था, वह एक संदेश था कि जब लक्ष्य ईश्वर से जुड़ा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी हनुमान जी लीला करते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते। कभी किसी हादसे में कोई बाल बच जाता है, कभी असंभव काम अचानक सफल हो जाता है। वही हैं हनुमान के संकेत। कभी किसी अजनबी की मदद ठीक समय पर मिल जाती है। वह अजनबी कौन होता है? वही संकट मोचन जो रूप बदलकर हर जगह मौजूद है। हे प्रभु हनुमान, आपकी शक्ति अनंत है, आपकी करुणा अथाह है। जब कोई थक जाता है, आप उसे थाम लेते हैं। जब कोई डर जाता है, आप उसे निर्भय बना देते हैं। जब कोई हार मान लेता है, आप उसके भीतर वो ज्वाला जला देते हैं जिसे बुझा ही नहीं सकता कोई। हनुमान जी के अद्भुत कारनामे सिर्फ कथा नहीं, ये जीवन की प्रेरणा है। क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो भगवान उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं।
हर संकट, हर परीक्षा, हर ठोकर हनुमान जी की वो योजना है जो तुझे मजबूत बनाती है। और अर्जुन, अब वह हर सुबह दिया जलाता है और कहता है, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी हो बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं कभी हार न मानूं। वहीं मंदिर की मूर्ति मुस्कुराती है, मानो हनुमान जी कह रहे हों, भक्त, अब तू भी संकट मोचन बन गया है। कभी सोचा है क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया? क्यों हर वह व्यक्ति जो हार के कगार पर होता है, उनका नाम लेते ही भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है? क्या सिर्फ उनकी शक्ति इसका कारण है? नहीं, असल रहस्य उनकी भक्ति में है। वह भक्ति जो असंभव को झुका देती है। एक बार की बात है, अयोध्या से बहुत दूर विंध्याचल के जंगलों में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। विंध्य पर्वत को अहंकार हो गया था कि वह सबसे ऊंचा है। वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, यहां तक कि उसने सूर्य के मार्ग को रोकना शुरू कर दिया। देवता भयभीत हो गए, अगर सूर्य न उगा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। देवता गए हनुमान जी के पास। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां अहंकार है वहां विनम्रता भेजनी होगी। हनुमान जी उड़कर गए विंध्य के शिखर पर। पर्वत ने कहा, कौन हो तुम? हनुमान बोले, मैं वही हूं जो राम का सेवक है। तू जितना ऊंचा जाएगा उतना नीचे झुकाया जाएगा, क्योंकि ऊंचाई अहंकार से नहीं, सेवा से मिलती है। विंध्य कांप गया, हनुमान जी के चरणों में झुक गया और कहा, प्रभु, अब मैं वहीं रहूंगा जहां आपने झुकाया है, और आज तक विंध्य पर्वत उसी ऊंचाई पर ठहरा है। यही है वो शक्ति जो असंभव को झुका देती है। कहते हैं मन जब भरा होता है तब भगवान नहीं दिखते, लेकिन जब मन खाली होता है तब वही भीतर से बोलते हैं। हनुमान जी के जीवन का रहस्य यही है, शक्ति से पहले समर्पण। उन्होंने सब कुछ राम में समर्पित कर दिया। न मैं देह हूं, न मैं बुद्धि हूं, मैं तो बस प्रभु के चरणों की धूल हूं। यही भाव जब किसी इंसान के भीतर आता है तो चमत्कार घटते हैं, क्योंकि तब कर्म में ईश्वर उतर आता है। एक समय देवताओं ने सोचा, क्या हनुमान जी को वास्तव में कोई रोक नहीं सकता? इंद्र ने वायुदेव से कहा, हम परीक्षा लेना चाहते हैं। वायु बोले, परीक्षा लेना चाहो तो ले लो, लेकिन याद रखना यह शक्ति नहीं, भक्ति की परीक्षा है। देवताओं ने माया फैलाई, एक दिव्य वन बनाया जिसमें मृग तृष्णा जैसी आभा थी। हनुमान जी वहां पहुंचे और देखा वन में एक घायल हिरण पड़ा है। उन्होंने उसे उठाया, जल पिलाया, और जैसे ही हनुमान ने उसके मस्तक को छुआ, वह हिरण देवता के रूप में बदल गया और बोला, प्रभु, आपने परीक्षा नहीं दी, हमें शिक्षा दी। हनुमान मुस्कुराए, जहां करुणा है वहीं भक्ति है, जहां भक्ति है वहीं शक्ति है। यह बात 1982 की है। उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन हादसा हुआ था। रात के 2 बजे रेल की पटरियां टूटी हुई थी, लेकिन गार्ड के अनुसार एक नारंगी कपड़े वाला युवक बार बार लाल झंडी दिखा रहा था। ट्रेन रुक गई, सैकड़ों लोगों की जान बच गई। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां कोई युवक नहीं था, बस पटरी के पास हनुमान चालीसा की पुस्तक पड़ी थी। किसने बचाया? लोग कहते हैं वह हनुमान जी ही थे, क्योंकि जहां भक्त संकट में होता है वहां संकट मोचन स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भक्त, जब तू मुझे पुकारता है तो मुझे आने में देर नहीं लगती। तेरा विश्वास मेरी गति बन जाता है, तेरी पुकार मेरे पंखों की हवा होती है, और जब तू टूट जाता है तो मैं तेरे हृदय में शक्ति बनकर प्रकट होता हूं। काशी में एक साधु था, नाम था भैरवदास। उसने जीवन भर तपस्या की, फिर भी उसे हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन थक कर बोला, प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या आप सच में किसी को दिखते हैं? उसी रात एक सपना आया। हनुमान जी बोले, भैरव, तू तपस्या कर रहा था मुझे पाने के लिए, न कि दूसरों की सेवा के लिए। जब तू किसी की मदद करेगा मैं वहां मिलूंगा। अगले दिन उसने देखा एक बच्चा रो रहा है, भूखा है। वह उसे भोजन कराता है, और जैसे ही वह रोटी देता है, बच्चे के चेहरे पर वही तेज चमक उठती है। हनुमान जी की झलक, साधु फूट फूट कर रो पड़ा, प्रभु, आप तो हर रूप में मेरे पास थे, पर मैं ही पहचान न सका। हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें सेवा शामिल हो। मंदिरों में आरती करना अच्छा है, पर किसी भूखे को भोजन देना वही सच्ची आरती है। किसी गिरते हुए को थाम लेना वही सच्ची पूजा है, और यही वो रहस्य है जिससे असंभव भी झुक जाता है। आज का इंसान भाग रहा है पैसे के पीछे, नाम के पीछे, दिखावे के पीछे,
पर जब कुछ नहीं मिलता तब वही आवाज भीतर से आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और तब लगता है सुकून न दौड़ में है न जीत में, सुकून तो उस पल में है जब हम कहते हैं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हनुमान है। हे संकट मोचन, जब मैं थक जाता हूं तो आप मुझे उड़ने की शक्ति देते हैं, जब मैं गिरता हूं तो आपका नाम मुझे उठाता है, जब कोई नहीं सुनता तो आपकी मूर्ति की आंखें मुझे कहती हैं डर मत, मैं यही हूं। हनुमान जी का रहस्य यही है कि उन्होंने कभी मैं नहीं कहा, हमेशा कहा राम का दास हूं। अगर इंसान मैं छोड़ दे और हम को अपना ले तो हर असंभव झुक जाएगा, क्योंकि जब हम स्वार्थ से ऊपर उठते हैं तो हनुमान जी की शक्ति हमारे भीतर उतरती है। और अर्जुन, अब उसका जीवन बदल गया था। हर संकट में वह कहता हनुमान मेरे साथ हैं। वह हर काम शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता और हर बार कुछ ना कुछ चमत्कार घटता। एक दिन उसके गुरु ने पूछा, अर्जुन तुझे डर नहीं लगता? वह मुस्कुराया और बोला, जब मेरे साथ वो हैं जिन्होंने पर्वत उठा लिया तो मैं अपनी मुश्किलें क्यों ना उठा लूं? कभी सुना है किसी ने मृत्यु भी जहां रुक जाए, जहां यमराज भी झुक जाएं? ऐसी शक्ति, ऐसा करुण हृदय केवल महाबली हनुमान का है, क्योंकि जब उनका भक्त पुकारता है तो मृत्यु की भी हिम्मत नहीं होती पास आने की। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, भवानीपुर। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी, गौरी माता। वह हनुमान जी की सच्ची भक्त थी। हर सुबह उठकर सबसे पहले कहती, जय बजरंग बली, आज भी मेरा दिन तेरे नाम। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, लोग बीमार होने लगे, मृत्यु हर घर में दस्तक देने लगी। सब डरे हुए थे। गौरी माता ने मंदिर का दरवाजा खोला, दीपक जलाया और बोली, हे हनुमान, जब राम के लिए संजीवनी लाए थे, आज इन बच्चों के लिए एक बार फिर आ जाओ। उस रात तूफान उठा, गांव के चारों ओर लाल आभा छा गई। सुबह जब लोग जागे, गांव के मंदिर के चारों ओर एक बड़ा वृक्ष गिरा पड़ा था, जिसने महामारी का फैलना रोक दिया था। कोई समझ ना पाया कैसे हुआ, पर गौरी माता मुस्कुरा रही थी। वह आ गए थे, उसने कहा, वह आ गए थे। एक बार काल स्वयं राम जी के पास पहुंचे। वह बोले, प्रभु, अब आपका अवतार समाप्त होने का समय आ गया है। राम मुस्कुराए, जैसा विधि का विधान है वैसा ही होगा। लेकिन उस समय हनुमान जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। जब यमराज आए, हनुमान बोले, जब तक मेरे प्रभु का श्वास चल रहा है कोई काल नहीं आ सकता। यमराज बोले, हनुमान, यह समय का नियम है। हनुमान गरजे, मैं नियम नहीं, प्रेम से बंधा हूं, और प्रेम में मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। राम ने हनुमान को संकेत दिया, वत्स, मुझे जाना है। हनुमान की आंखों से आंसू बहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तब तक जाऊंगा नहीं जब तक आप स्वयं मुझे आदेश न दें। यमराज झुक गए, क्योंकि यह पहली बार था जब मृत्यु को प्रेम ने रोक दिया था। हनुमान जी का हर कार्य यह सिखाता है, जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां विश्वास है वहां मृत्यु भी असहाय हो जाती है। उनकी शक्ति का रहस्य यही है कि वह अपने प्रभु के प्रेम में इतने लीन हैं कि दुनिया की हर शक्ति उनके चरणों में झुकती है। एक युवक था, रजत, दिल्ली का। रात के 2 बजे बाइक पर जा रहा था। बारिश, अंधेरा और तेज स्पीड। अचानक सड़क पर ट्रक आया और सब कुछ बस एक पल का खेल था। रजत बोला, जय बजरंग बली। अगले ही क्षण उसकी बाइक स्लिप हुई और वह किनारे गिर गया। ट्रक उसके ऊपर से निकल गया, पर उसे एक खरोंच तक नहीं आई। लोग दौड़े, पूछा कैसे बच गया। रजत ने कहा, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मुझे किनारे फेंक दिया। मैंने पलट कर देखा, सिर्फ एक लाल पटका हवा में लहरा रहा था। भक्त, तू डरता क्यों है मृत्यु से? मृत्यु तो उस देह की होती है जिसमें मैं नहीं बसता। जब तू अपने भीतर मेरा नाम बसा लेता है तो तेरे लिए मृत्यु नहीं, मुक्ति आती है। तेरा अंत नहीं होता, तेरी शुरुआत होती है एक नई चेतना की। तमिलनाडु के एक गांव में एक वृद्ध साधक रहते थे, श्रीनिवास स्वामी। जीवन भर उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की। जब मृत्यु समीप आई, उन्होंने शिष्यों से कहा, जब मैं सांस छोड़ूं तब जय हनुमान कहना। शिष्य बोले, गुरुदेव क्यों? वृद्ध मुस्कुराए, क्योंकि जब हनुमान का नाम गूंजता है तो मृत्यु रास्ता बदल लेती है। और सच हुआ, जब उन्होंने जय हनुमान कहा तो उनके होंठों पर मुस्कान थी
और पूरे कमरे में चंदन और केसर की सुगंध फैल गई। लोगों ने महसूस किया कोई आया था और साथ ही गया था। हनुमान जी के अद्भुत कारनामे हमें यह सिखाते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही मार्ग के दो पड़ाव हैं। जिसे हनुमान जी का नाम आ गया उसके लिए भय, दुर्भाग्य और मृत्यु सब माया बन जाती है, क्योंकि जब हृदय में राम है तो अंत में भी जीवन का ही अनुभव होता है। हे महाबली, जब मैं डरता हूं तो मुझे याद दिलाना कि आपके जैसा कोई नहीं। जब मैं हार मान लूं तो मेरी आत्मा में वो गर्जना भर देना। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मुझे आप में विलीन कर लेना ताकि मैं कभी भय के सामने झुक न जाऊं। 2005 में गुजरात के एक गांव में मंदिर में आग लगी। सब लोग भाग गए, पर मंदिर की मूर्ति अक्षत रही। मूर्ति के चारों ओर बस धूल और राख थी, मगर हनुमान जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मंदिर समिति ने जब मूर्ति उठाई तो नीचे लिखा था, भय वहां नहीं होता जहां विश्वास जलता है। लोगों ने उसी राख से तिलक लगाया और वह दिन आज भी भक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्जुन अब हर संकट में सिर्फ एक बात कहता था, मैं अकेला नहीं हूं। उसकी मां बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा उम्मीद कम है। अर्जुन मंदिर गया, दिया जलाया और बोला, हे संकट मोचन, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मां को जीवन दो। 3 दिन बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो बोले, यह तो चमत्कार है, सब सामान्य है। अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु, आपने फिर मृत्यु को रोक दिया। जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारेगा तब मैं हर बार तेरे आगे खड़ा रहूंगा। तू भले मुझे ना देख सके, पर मैं तेरे हर डर के सामने ढाल बनकर रहूंगा। तू मेरा नाम ले और बाकी सब मुझे छोड़ दे, क्योंकि संकट मोचन कभी देर नहीं करते। हनुमान जी के अद्भुत कारनामे सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो यह याद दिलाते हैं कि जीवन में जब सब खत्म लगता है तब कुछ नया शुरू होता है। मृत्यु वहां नहीं रुकती जहां शक्ति हो, वह रुकती है जहां विश्वास हो। और जब विश्वास हनुमान कहलाता है तो मृत्यु भी नमस्कार करती है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। वह जान गया था जिसके भीतर हनुमान है उसे मृत्यु क्या, जीवन भी नहीं हरा सकता। हर सुबह वह बच्चों को सुनाता था, बच्चों, हनुमान जी सिर्फ देवता नहीं, वो आत्मा की वह ज्वाला है जो कभी बुझती नहीं। और जब हवा बहती उसके घर के मंदिर में रखा दिया बिना तेल के भी जल उठता था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू गया हो। सोचिए, अगर आपका भाग्य बदल सकता है, यदि कोई आपके हर कदम के साथ खड़ा हो, तो क्या आप डरेंगे? क्या आप हिम्मत हारेंगे? हनुमान जी का रहस्य यही है, भक्ति और कर्म का ऐसा संगम जो हर असंभव को संभव कर देता है। अर्जुन अब समझ चुका था, सिर्फ भक्ति ही नहीं, कर्म भी जरूरी है। वह कहता, भगवान की भक्ति से मार्ग मिलता है और कर्म से वह मार्ग स्थिर होता है। अर्जुन ने गांव में स्कूल खोला। बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसने अपने सारे संसाधन लगा दिए। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। पाठशाला में कम विद्यार्थी थे, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं और लोग उसे टोकते थे, तू पागल है। लेकिन अर्जुन ने हर दिन हनुमान जी का नाम लिया और कर्म करता रहा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, सारा स्कूल डूब गया। लोग कहने लगे, अब सब खत्म। अर्जुन ने मंदिर जाकर कहा, हे संकट मोचन, अगर आप मेरे साथ हैं तो हमें उठने का रास्ता दिखाओ। अगली सुबह गांव के लोग आए तो देखा सारे स्कूल का निर्माण खड़ा था, सिर्फ मिट्टी और पत्थर से, बिना किसी मदद के। लोग हैरान थे, पर अर्जुन जानता था यह हनुमान जी की कृपा थी। हनुमान जी का संदेश सरल है, जब कर्म ईमानदारी से किया जाए और भक्ति का भाव साथ हो तो भगवान अपने आप कदम बढ़ा देते हैं। कर्म करने वाला भक्ति को साथ रखे तो भाग्य स्वयं उसके पक्ष में हो जाता है। कहते हैं जब हनुमान ने संजीवनी पर्वत लाया तो केवल शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने राम के लिए पूरी भक्ति और समर्पण के साथ किया। यही कारण है कि असंभव भी संभव हुआ। एक महिला थी, नीलम, मुंबई की। उसके ऊपर बहुत कर्ज था और नौकरी भी चली गई थी। सब लोग कहते थे अब तो रास्ता खत्म है। नीलम मंदिर गई, दीपक जलाया और बोली, हनुमान जी मुझे रास्ता दिखाओ। अगले ही हफ्ते एक पुराने दोस्त ने मदद दी, एक नई नौकरी मिली और कर्ज चुक गया। नीलम ने महसूस किया यह सब हनुमान जी की कृपा थी। भक्त, तेरे कर्म ही तेरी शक्ति है और तेरी भक्ति वह दरवाजा है जिससे मैं प्रवेश करता हूं। जब तू मेरा नाम लेता है मैं तेरे कर्म को अपना आशीर्वाद बनाकर देता हूं, और जब तू अपने भीतर विश्वास और कर्म का मेल बना लेता है
तो भाग्य स्वयं तेरे साथ चलने लगता है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा गांव सिंहपुरा, जहां अकाल और बीमारी ने तबाही मचाई थी। गांव के लोग हिम्मत हार गए थे। तभी गांव में एक पुराना हनुमान मंदिर था। गांव के लोग रोज वहां दीपक जलाने लगे। 1 महीने बाद गांव में बारिश हुई, फसल लहलहाने लगी, बीमारियां कम हुई और लोगों की जिंदगी बदल गई। अर्जुन जैसे भक्त बताते हैं, यह सब सिर्फ मंदिर में दीपक जलाने से नहीं हुआ। यह सब हुआ भक्ति और कर्म के संगम से और हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी का हर अद्भुत कारनामा हमें यह सिखाता है, अकेली भक्ति नहीं, अकेला कर्म नहीं। जब भक्ति और कर्म साथ हों तब भाग्य बदलता है। संकट, बीमारी, गरीबी, ये सब पीछे हटते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे अर्जुन ने अपने जीवन में देखा, हर संकट के पीछे हनुमान जी की कृपा थी। हर असंभव कार्य उनके नाम और भक्ति के कारण संभव हुआ। आज यदि कोई कहे मेरा भाग्य बदल नहीं सकता, याद रखें, हनुमान जी के नाम की शक्ति है। आपका ईमानदार कर्म और सच्ची भक्ति है, और यही वह रहस्य है जिससे जीवन में चमत्कार घटते हैं। किसी भी कठिनाई में यह मंत्र याद रखिए, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, और आप महसूस करेंगे हर बंद दरवाजा खुल रहा है, हर रास्ता आसान हो रहा है, हर मुश्किल हल हो रही है। हे संकट मोचन हनुमान, आपके बिना मैं कुछ नहीं। आपके साथ मैं हर कठिनाई पार कर सकता हूं। आपके साथ मैं हर डर को पीछे छोड़ सकता हूं। आपके साथ मेरा भाग्य बदल सकता है। हे महाबली, सदा मेरे साथ रहो और मुझे अपने चरणों में सुरक्षित रखो। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह जान गया था कि जीवन में शक्ति केवल शरीर की नहीं, बल्कि भक्ति और कर्म की है। जहां हनुमान जी की कृपा हो, वहां कोई बाधा स्थायी नहीं होती। हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, हर संकट एक सीख देती है, और यही हनुमान जी के अद्भुत कारनामों का संदेश है। संकट मोचन हनुमान हमेशा भक्त के साथ हैं, असंभव को संभव बनाते हैं। मृत्यु, भय और भाग्य के नियम सब उनके चरणों में झुकते हैं। आपका जीवन भी बदलेगा, बस एक नाम याद रखिए, जय बजरंगबली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। जय बजरंगबली। शानिनी मेदी नी